नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बलगम वाले खांसी के बारे में। तो अगर आप लोगों के गले में रिसाव सा जम जाता हो और खांसी के साथ बलगम बहुत ज़्यादा आता हो, तो ये हो सकता है साइनोसाइटिस के वजह से, लेरिंजाइटिस के वजह से, ब्रोंकाइटिस के वजह से, अस्थमा के वजह से। अगर बहुत ज़्यादा कोई स्मोक करता है तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं। तो इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो मददगार हैं, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बलगम वाली खांसी या गले में रिसाव का जमना और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, ये जो बलगम वाली खांसी होती है, इसके कारण क्या होते हैं? तो ये ठंड लगने की वजह से हो सकता है, कोल्ड की वजह से ऐसा हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा की वजह से ऐसा हो सकता है, इसके अलावा एलर्जी की वजह से ऐसा हो सकता है, साइनोसाइटिस में ऐसा हो सकता है, लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग के कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जो हमारी श्वसन नली है, इनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनमें सूजन हो जाती है और इसके वजह से बलगम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये बलगम वाली खांसी का कारण रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर बलगम वाली खांसी है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो इस तरह की खांसी में आपको मदद कर सकता है। तो वीडियो को अवश्य शुरू से लेके एंड तक देखें। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है काली सल्फ, या इसे हम पोटेशियम ऑफ सल्फाइड भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये वेट कफ के लिए बहुत अच्छी है और इसमें हम देखते हैं कि म्यूकस प्रोडक्शन होता है। म्यूकस कैसा होता है? येलोइश कलर का बलगम निकलता है। तो पीला पीला बलगम निकलना और लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी फर्स्ट स्टेज नहीं है, ये बीमारी थोड़ा सा बढ़ गई है, अभी लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ऐसे में ये दवा मदद कर सकती है। पेशेंट को गर्म कमरे में तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है तो वार्म रूम में ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है, खांसी की जो दिक्कत है वो ज़्यादा महसूस होती है। और इसे हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इन्फ्लुएंज़ा के बाद जो खांसी रह जाए ऐसे में हम दे सकते हैं, यानी इन्फ्लुएंज़ा हुआ या फ्लू हुआ वो तो ठीक हो गया, बुखार वगैरह कुछ नहीं है, बट खांसी अभी भी ठीक नहीं है, खांसी अभी भी चल रही है, खांसी और बलगम थोड़ा और गाढ़ा हो गया है, येलोइश कलर का बलगम निकल रहा है, नाक बंद है, नेज़ल कंजेशन है और तकलीफ़ आपको ज़्यादा होती है जब आप गर्म कमरे में रहते हैं, वार्म रूम में रहते हैं। तो ऐसे में काली सल्फ मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो दवा है ये आपको मदद करेगी जब आपका जो ज़ुकाम है या ठंड आपको लगी है वो कोल्ड आपका अभी जम गया है, राइपेंड कोल्ड में ये मदद करती है या लेटर स्टेजेस में आपको मदद करती है। और इसमें बलगम कैसा हो जाता है? येलोइश ग्रीनिश डार्क कलर का बलगम हो जाता है। और पल्सेटिला में हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह तो बलगम इजीली निकलता है, लूज़ कॉफिंग होती है, वहीं पे शाम को और रात को ड्राई कॉफ हो जाता है, उस टाइम पे बलगम निकालने में दिक्कत होती है। पल्सेटिला की मेन इंडिकेशन यही है कि थिक डिस्चार्ज होता है, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, पानी की प्यास एकदम नहीं होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसे राइपेंड कोल्ड या जब आपकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, लेटर स्टेजेस में हम इसको देते हैं। तो ऐसे में पल्सेटिला मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है एंटिम टार्ट या टार्टर एमिटिक। ये हमारी एक दवा जो बहुत यूज़फुल है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में। और इसमें हम देखते हैं कि छाती में बलगम भरा हुआ है, ब्रोंकियोल्स में, ट्यूब्स में पूरा बलगम भरा हुआ है, एम्फाइसेमा हो रहा है, पर
बलगम निकाल नहीं पाता पेशेंट। तो बलगम को निकालने में बहुत दिक्कत है, रैटलिंग हो रही है, छाती में बलगम बहुत ज़्यादा है पर बलगम निकालने में प्रॉब्लम है, तो ओल्ड एज में हम इसको दे सकते हैं, एम्फाइसिमा में हम इसको दे सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इडीमा हो गया है और इसके साथ साथ पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, या जो बलगम निकालने की क्षमता है वो बहुत कम हो गई है और बलगम निकल नहीं रहा है। तो ऐसे में हम एंटीमोनियम टार्टैरिकम या एंटिम टार्ट मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉकिंग होता है, बहुत ज़्यादा खिच गले में होता है, गले में दर्द होता है, पेन होता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के वजह से जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली खांसी होती है या सीओपीडी की समस्या जिनको हो रही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो ऐसे में अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छी मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ सुइयाँ चुभ रही हैं, स्प्लिंटर्स की सेंसेशन होती है, गले में नीडल प्रिकिंग सेंसेशन होती है, गले में दर्द होता है और एक जलन का भी महसूस होता है। तो ऐसे में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम। अब जैसा आपने देखा कि काली ग्रुप की जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। काली सल्फ के बारे में हमने बात करी, अभी काली बाइक्रोमिकम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक और काली ग्रुप की मेडिसिन है। तो दोस्तों काली बाइक्रोमिकम में ऐसा होता है कि जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा रोपी स्ट्रिंगी होता है, बहुत ही रेशेदार बलगम होता है और बलगम ऐसा लगता है गले से चिपक गया, वो निकल नहीं रहा है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। मॉर्निंग में बहुत पेशेंट को एफर्ट लगाना पड़ता है कि बलगम निकल जाए। बहुत थिक रोपी एकदम रेशेदार बलगम इसमें होता है और गले में टिकलिंग फीलिंग होती है, क्योंकि बलगम निकल नहीं रहा इसलिए टिकलिंग फीलिंग होती है और इसके वजह से खांसी होती है। इसको हम क्रॉनिक लेरिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप में हम यूज़ कर सकते हैं, साइनोसाइटिस में इसे यूज़ किया जा सकता है। इसका मेन इंडिकेशन यही है कि बलगम ईजिली नहीं निकलता है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ बलगम निकलता है और बलगम बहुत ज़्यादा थिक रोपी स्ट्रिंगी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इसमें होता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है काली कार्ब या कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम। काली कार्ब जो मेडिसिन है इसमें हम देखते हैं कि पूरे छाती में एक सेंसिटिविटी हो जाती है, पूरे छाती में एक जलन का महसूस होता है। बलगम इसमें भी निकलने में दिक्कत होती है, इजीली बलगम नहीं निकलता है, गले में एक खराश बनी रहती है। काली कार्ब आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद भी जो काली कार्ब मेडिसिन है इसका बहुत अच्छा रोल है। म्यूकस रेल्स हमें छाती में सुनाई देता है और छाती में जलन का महसूस होना, बर्निंग फीलिंग होना चेस्ट में, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो इसका बलगम होता है ऐसा लगता है कि वो ना ही तो निकल रहा है ना ही उसको निगला जा रहा है, वो गले में चिपक गया है। तो थ्रोट में बलगम एकदम चिपक गया, ना वो बाहर आ रहा है ना ही वो नीचे जा रहा है। तो ऐसी फीलिंग होती है काली कार्ब में। इसके साथ साथ गले में खराश होना, हॉकिंग, होर्सनेस, इस तरह के भी सिम्टम्स हमें काली कार्ब में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जो कि बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। इन्फ्लुएंज़ा के बाद अगर खांसी रह गया, फ्लू के बाद आपको खांसी रह गया, या बहुत टाइम से आप खांसी से सफ़र कर रहे हैं और वो खांसी ख़त्म नहीं हो रही, गले में रिसाव आपका जमता है, तो ऐसे में हमारी होम्योपैथी की ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करेगी। काली ग्रुप की दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, काली सल्फ का इसमें यूज़ कर सकते हैं, काली कार्ब यूज़ कर सकते हैं, काली बाइक्रोमिकम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीमोनियम टार्टैरिकम का यूज़ किया जा सकता है, पल्सेटिला, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये भी कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स दे सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुकिंग की डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसी ही और भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।